बताओ बताओ, कितनी हैंड्स अंदर गई हैं? 5। सही कहा बच्चों। गिनो जोड़ो फार्म हाउस वेकेशन के साथ। मैथ्स टॉपर बनो, रहो सबसे स्मार्ट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फनटोन किड्स गेम्स डाउनलोड करो और फन शुरू करो, सिर्फ प्ले स्टोर पे। रक्षाबंधन। आज गट्टू काफी एक्साइटेड था। सुबह सुबह तैयार होकर कुर्ता पहनकर उछलते कूदते गाना गा रहा था। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। आज तो मेरा गिफ्ट देखकर चिंकी खुश हो जाएगी और मुझे भी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। कितना मजा आएगा। और अपनी प्यारी बहन चिंकी से राखी बंधवाने के लिए वो खुशी से झूमता हुआ नीचे ही हॉल में पहुंचा। तो हॉल में चिंकी आराम से टीवी देख रही थी, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और मम्मी किचन में रोज की तरह नाश्ता बना रही थी। ये क्या, चिंकी तो तैयार भी नहीं हुई है और पापा तो आराम से बैठे हैं और किचन से भी बोरिंग पोहे की खुशबू आ रही है। ना तो मम्मी पूरियां बना रही है और ना ही चिंकी अपनी ड्रेस ट्राई कर रही है। ड्राइंग रूम में सबको आराम से बैठा देखकर गट्टू ने अपना गिफ्ट छिपा लिया। चिंकी से रिमोट लेकर उसने चैनल चेंज कर दिया। तुम ये क्या बोरिंग कार्टून देख रही हो चिंकी? कोई म्यूजिक चैनल देखते हैं। गट्टू, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून ही देखना है। गट्टू पर गुस्सा करते हुए चिंकी की नजर गट्टू के कुर्ते पर गई और चिंकी उसे देखकर हंसने लगी। इतना सच सच कर कहाँ जा रहे हो गट्टू? आज तो मम्मी ने घर में कोई पूजा भी नहीं रखी है। आज पूजा का ही दिन है, क्या तो भूल गई चिंकी? लेकिन गट्टू की बातों को इग्नोर करके चिंकी गट्टू से रिमोट छीनने लगी। ये क्या हो रहा है? गट्टू, नो शैतानी। चिंकी को अपना कार्टून देखने दो, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम भी देख लेना। लेकिन पापा, आज तो कोई टीवी देखने का दिन नहीं है। गट्टू, बातें मत बनाओ, चुपचाप से बैठ जाओ। जब चिंकी का कार्टून शो खत्म हो जाएगा तो तुम अपना चैनल देख लेना। गट्टू फिर से पैर पटक कर साइड में गुस्से में बैठ गया। तभी गट्टू को एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी को तो जल्दी याद आ जाएगा कि आज क्या है। बस छोटा सा हिंट दूंगा तो मम्मी सबको याद दिला देंगी कि आज राखी का दिन है। ये सोचकर गट्टू ने डाइनिंग टेबल पर पड़ी एक रस्सी अपने हाथों में लपेट ली और फिर एक्टिंग करता हुआ मम्मी के पास गया। मम्मी, मम्मी, इसे खोलना, मुझसे खुल ही नहीं रही है इसकी गांठ। गट्टू की बात सुनकर मम्मी ने गट्टू की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर गट्टू से बोली, अरे ये क्या कर लिया गट्टू? कुछ ना कुछ शरारत करते ही रहते हो। कलाई पे कोई रस्सी बांधता है क्या? सॉरी मम्मी, आप सही कह रही हो, कलाई पर रस्सी नहीं। चुप करो, बात मत बनाओ, मैं भी कैंची लेकर आती हूँ। मम्मी ने गट्टू को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और उसकी बात और कलाई की रस्सी दोनों को काट दिया। गट्टू फिर से परेशान हो गया। अब क्या करूं? ये आइडिया भी फेल हो गया। घर में तो किसी को भी याद ही नहीं है कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है। आइडिया! अब तो लगता है मोंटी और बंटी को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने तो अब तक राखी बंधवा भी ली होगी। उनके हाथों में राखी देखकर जरूर सबको याद आ जाएगा कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है। गट्टू ने अपने लैंडलाइन से फोन करके अपने दोस्तों को घर बुलाया। हाय बंटी, मोंटी को लेकर मेरे घर आ जाओ। हम लोग मेरे घर में बास्केटबॉल खेलेंगे। वैसे भी मैं बोर हो रहा हूँ। ओके गट्टू, मैं मोंटी को लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में मोंटी और बंटी गट्टू के घर पहुंच गए और उन दोनों को देखकर गट्टू हैरान हो गया। उनके हाथों में भी कोई राखी नहीं थी, ना ही माथे पर तिलक था। कपड़े भी दोनों ने नॉर्मल पहने हुए थे। इससे पहले कि गट्टू कुछ बोलता, मोंटी और बंटी ने गट्टू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इन कपड़ों में बास्केटबॉल खेलोगे गट्टू तो बॉल बास्केट में नहीं कहीं और चली जाएगी।
जाओ खेलना है तो चेंज करके आओ, जैसे हमने कपड़े पहने हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। अब इसे ले जाओ खेलने, ताकि मैं आराम से अपना कार्टून देख सकूं। नहीं खेलना मुझे बास्केटबॉल, जाओ तुम लोग, कुछ नहीं करना मुझे। अरे अगर खेलना ही नहीं था तो हमें फोन करके क्यों बुलाया? हम तो अच्छा खासा अपने घर में मिठाई खा रहे थे। इतना कहकर मोंटी और बंटी भी चिढ़कर वहाँ से चले गए। और बच्चों की ये बहस सुनकर आखिरकार पापा ने अपना न्यूज़पेपर छोड़ा और गट्टू से पूछा, गट्टू बेटा क्या हुआ? अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना नहीं था तो उन्हें बुलाया क्यों? ये अच्छी बात नहीं है। पापा, सब अपने घर पर मिठाई खा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना बन रहा है सबके घर पर, लेकिन हमारे घर पर किसी को कुछ याद ही नहीं है। ओह, तो तुम इसीलिए इतना परेशान हो? अरे भाई, आज क्यों तुम वही बोरिंग नाश्ता बना रही हो? तुम भी भूल गई, मैं भी भूल गया। आज तो पापा के मुंह से ये बात सुनकर गट्टू की आंखों में चमक आ गई और उसे लगा कि पापा को आखिरकार याद आ ही गया कि आज क्या है। आज तो गट्टू का फेवरेट नाश्ता बनाने का दिन है, याद है ना तुम्हें? उसे प्रॉमिस किया था आज उसकी फेवरेट मिठाई बनाओगी। अरे हाँ, सॉरी गट्टू, मैं तो भूल ही गई थी। अभी थोड़ी देर में बना दूंगी। गट्टू बेटा, अब तो मूड ठीक करो। गट्टू को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चिंकी और गट्टू की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसे देखकर उसे फिर से एक आइडिया आया। अब इस आइडिया से तो जरूर सबको याद आ जाएगा कि आज क्या दिन है। गट्टू दौड़कर अपने कमरे में गया और पुरानी एल्बम लेकर वापस हॉल में आया। मम्मी मम्मी, मिठाई खाते खाते हम ये पुरानी फोटोज देखेंगे, फिर और मजा आएगा। ओके गट्टू बेटा, क्या बात है, आज तो तुम पुरानी एल्बम लेकर आए हो। ये क्या हो गया है तुम्हें? चिंकी इधर आओ, ये देखो, ये पिछली दिवाली की फोटो, और ये फोटो हमने पिछली होली पर ली थी, और ये फोटो पिछली राखी की है। देखो देखो चिंकी। गट्टू ने जैसे ही पिछली राखी की फोटो दिखाई, तब तक चिंकी वहाँ से जा चुकी थी और गट्टू फिर से उदास होकर वहीं बैठ गया। लगता है आज बिना राखी बंधवाए ही पूरा दिन बीत जाएगा। इतना कहकर गट्टू उदास बैठ गया। तभी उसे एक आवाज आई, जिसे सुनकर उसकी आंखों में चमक जाग गई। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरा भैया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। गट्टू ने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो सामने चिंकी खड़ी थी, हाथों में राखी की सुंदर थाली और गट्टू की फेवरेट मिठाई लेकर, जिसे देखकर गट्टू के आंखों में चमक और चेहरे पर स्माइल आ गई। चिंकी, तुम्हें याद आ गया? अरे मैं भूली थोड़ी थी, जो याद आएगा। ये तो बस मेरे भाई के लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज? हाँ गट्टू बेटा, चिंकी ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हम लोगों को भी अपने प्लान में शामिल किया, और इसलिए हम सब मिलकर तुम्हारे सामने राखी का दिन भूलने की एक्टिंग कर रहे थे। हाँ, देखो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल देखने के लिए ही हमने ये सब नाटक किया था। बोलो, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चिंकी ने बड़े प्यार से गट्टू को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। गट्टू की ये बात सुनकर चिंकी नाराज होकर कोने में बैठ गई, और तभी गट्टू दौड़कर अपने कमरे से चिंकी के लिए गिफ्ट लेकर आया और गिफ्ट देकर बोला, ये रहा मेरा सरप्राइज। इसके बाद सभी हंसने लगे और सबने मिलकर खूब सारी मिठाई खाई, और इसी तरह से गट्टू चिंकी ने रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।